हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रात की वेश्या भाग 20। शबनम की कहानी की परतें नए नए रहस्य खोलती जा रही थी। एक के बाद एक नई कहानी सामने आ जाती। कितने और पड़ाव पार किए शबनम ने, ये सब सुनने या जानने की जिज्ञासा मेरे मन में थी। मैं दूसरे ही दिन फातिमा बीवी के कोठे पर पहुंच गया, मगर मेरा दुर्भाग्य, शबनम के कमरे का दरवाज़ा बंद था। शायद किसी ग्राहक के साथ होगी। मैं सीढ़ी से नीचे उतरकर बुझे हुए मन से हॉल में आकर सोफे पर बैठ गया। मेरे बैठते ही फातिमा बाजी ने शरबत का गिलास मेरे सामने मेज़ पर रख दिया। लो रफ़ीक अहमद साहब, शरबत पियो, आज शबनम तो भूख है। थोड़ा समय हमें भी दे दिया करो खिदमत के लिए। कभी तो हमारे पास भी बैठ लिया करो, हमें भी खिदमत का मौका मिल जाए। मैं तो आपके यहाँ 4-6 दिन बाद ही आता रहता हूँ। हाँ मुझे मालूम है, मगर तुम सिर्फ शबनम के पास ही आते हो। और भी नगीने हैं हमारे पास। कहीं तुम शबनम से प्यार तो नहीं करने लगे? ऐसा ही समझ लो अहमद साहब, यहाँ जो भी लड़की आती है सब जमाने की ठोकरें खाकर ही आती है। प्यार को तो ये कोसों पीछे छोड़ कर आती हैं। तुम कहाँ आकर फंस गई मियाँ? शबनम भी ऐसी ही लड़की है। इसके नसीब में प्यार होता तो यहाँ कोठे पर आती ही क्यों? कोठा तो बदनसीब का घर होता है। मियाँ शरबत पियो और मंगाऊं? नहीं शुक्रिया। शबनम के कमरे का दरवाज़ा बंद था, इसलिए यहाँ आकर बैठ गया। चलता हूँ। हाँ, आज शबनम अपने ग्राहक के साथ है। शहर में उसके ग्राहकों की भरमार है। खुदा ने खूबसूरत की वला दी है इसे। लोग जान छिड़कते हैं उस पर। अधिकारी और राजनीति तो शबनम की ही मांग करते हैं। अपने शहर का कलेक्टर नदीम अहमद नया लौंडा ही है। अभी 2 महीने पहले ही आया है। अब तक 4 बार शबनम को बुला चुका है। जो एक बार देख लेता है शबनम का दीवाना हो जाता है। वजीर आजम अंसारी तो शबनम को बहुत पहले से ही दीवाने हैं। फरीदन के सरताज होटल पर ही बुलाते हैं। बाजी शबनम आजम अंसारी से मिल चुकी है? रफ़ीक अहमद ने पूछा। हाँ, सरताज होटल पर कई बार। वजीर साहब जब भी इस शहर में आते हैं शबनम को उनको एलची पहले ही बुक कर देते हैं वजीर साहब की खिदमत को। ठीक है बाजी, अब चलता हूँ, कल आऊँगा। मैं शबनम को बोल दूंगी रफ़ीक साहब आए थे। दूसरे ही दिन मैं पुनः शबनम की आत्मकथा सुनने फातिमा बीवी के कोठे पर पहुंच गया। मुझे देखते ही शबनम का चेहरा खिल गया। आओ, कल समय से पहले ही आ गए। फातिमा बाजी ने बताया था। हाँ, कल मैं आया था, तेरा दरवाज़ा बंद था। पहले बता देते तो ग्राहक क्यों लेती? मैंने तो आज भी नहीं बताया। आज के लिए तो फातिमा बाजी ने बताया था। वैसे तुम अधिकतर चौथे दिन ही आते हो। उसी दिन मैं तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। मुझे क्या मालूम था कि तुम 2 दिन पहले ही आ जाओगे, अन्यथा मैं ग्राहक नहीं देती। तुम्हें कल लौट के जाना पड़ा, इसका मुझे बहुत दुख है। मेरा इतना ही दुख होता तो यहाँ कोठे पर क्यों पड़ी है? मेरे साथ नहीं चल सकती? मुझे कितना दुख होता है जब तेरे साथ कोई अन्य ग्राहक होता है। रफ़ीक साहब, अब तो ज़िंदगी कोठे पर ही कटेगी। कहाँ जाऊँगी यहाँ से अब? मेरे साथ, मैं तुझसे निकाल कर लूँगा। मुझ पर रहम खाओ अहमद साहब। कितने निकाह कर चुका हूँ, कितने निकाह कर चुकी हूँ, कितने सोहर मिल गए। क्या मिला इतने सोहरों से निकाह करके? सिर्फ ठोकर, ठोकर पर ठोकर। नहीं शबनम, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा। एक न एक दिन तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। कहते हुए रफ़ीक ने शबनम के कपोलों पर एक चुम्बन ठोक दिया। रफ़ीक साहब, याद तो मुझे भी बहुत आती है, मगर क्या करूँ, रंडी हूँ ना। ऐसा लगता है जैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मगर यह अगर मगर क्या है? जब तुम मुझसे प्यार करती है तो दूसरे ग्राहक क्यों लेती है? मेरे साथ क्यों नहीं चलती? जब ग्राहक नहीं लूँगी तो फातिमा बाजी मुझे यहाँ क्यों रखेगी? आधे पैसे लेती है, इसी लालच में तो यहाँ रखती है। और मेरे भी आधे पैसे तुझे ही देने पड़ते हैं, जबकि तू मुझसे पैसे लेती ही नहीं। तो क्या हुआ, 4 दिन में 500 ही देती हूँ। मैं तो 4 दिन में 5000 कमा लेती हूँ। क्या करूँगी इस पैसे का? मुझे कौन सी कोठी बनाना है? तो दूसरे ग्राहक के साथ रहती है तो मुझे बहुत दुख होता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। और दूसरे ग्राहकों से कमाकर मेरे हिस्से के 500 फातिमा बेजी को भी देती है। क्या करूँ, रंडी जो ठहरी। धंधा तो करना ही पड़ेगा। तुझे धंधा बंद करना पड़ेगा। मैं तुझसे निकाह कर लूँगा। सोच लो अहमद साहब, रंडी हूँ, निभा लोगे? खुदा कसम, अब तक मिले सोहरों ने मुझे ही रंडी बना दिया, इसलिए मुझे सोहरों के नाम से ही घृणा है। मैं तुझे प्यार करता हूँ और हर तरह से निभाऊंगा। पहले सोहरों से विश्वासघात को मैं झेल कर रंडी बन गई। अब अगर विश्वासघात हुआ तो रंडी से नीचे और क्या हो सकता है? सिर्फ मौत। ऐसी बातें क्यों कर रही है?
क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? रफ़ीक साहब, तुम पर विश्वास तो अब खुद से भी ज़्यादा हो गया है, मगर अब तक विश्वास में ही धोखे मिले हैं। जफ़र पर मैंने कितना विश्वास किया था, और तो और मेरी खाला ने ही मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था। क्या करूं, किस किस पर विश्वास करूं? हाँ, इतना निश्चित है कि मैं शायद तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तभी मुझे तुम्हारी याद आती है, अन्यथा कितने ग्राहक मेरे पास आते हैं, चले जाते हैं, मैं किसी का नाम तक नहीं पूछती। निकाह तो तुझे मुझसे ही करना ही पड़ेगा, और तेरा ये अंडी खाना भी छुड़वाना है। बता कब चलेगी मेरे साथ? शबनम मेरी जेठ भरकर अपना सर मेरे कंधे पर रख कर बोली, तुम यहीं आते रहना, यहीं पर मैं तुम्हें अपना सोहर मान लूँगी। क्यों छुड़वा रहे हो मुझसे मेरा घोंसला? कितने पड़ाव के बाद यहाँ आ पाई हूँ, कितना दर्द झेला है मैंने, कितनी यातनाएं सही हैं। इस घोंसले पर कम से कम चैन से तो जी रही हूँ। यहाँ भी करना तो वही है जो यहाँ आने से पहले हुआ, बलात्कार और सिर्फ बलात्कार, चाहे वह ऐच्छिक हो या जोर ज़बरदस्ती। यहाँ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। इतना कहकर शबनम की आंखों से आंसू बह निकले, तो मैंने भी उसे अधिक कुरेदना उचित नहीं समझा। मैंने बात का विषय बदल कर पूछ लिया, फजल के यहाँ से तुझे कैसे छुटकारा मिला? क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था रात की वेश्या भाग 20। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।